हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस अडेप्ट में। और इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 5 में लाइफ प्रोसेस के अंदर एक्सक्रीशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से वेस्ट का रिमूवल। ये डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि अमीबा में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है। जो भी फूड अमीबा अपने बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करता है, उसका जो वेस्ट है वो बॉडी सरफेस से बाहर आ जाता है। इसी तरह अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं। और इसी तरह ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, जो यहाँ पर आपको बीन्स शेप की दिखाई दे रही है। इस वीडियो में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन क्यों होता है, क्या इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पहले इसको भी जानना जरूरी है। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से हार्मफुल वेस्ट का निकल जाना। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हार्मफुल वेस्ट बॉडी के अंदर कैसे बनता है? हम जो भी फूड खाते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड की बर्निंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट उसमें प्रोड्यूस होता है, जिस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी में लंग्स के थ्रू रिमूव होती है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तब सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, लेकिन रेस्पिरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होती है। इसके अलावा और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं, जैसे कि यूरिया, जो कि प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते उसकी वजह से बनते हैं। और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, और एक्सेस क्वांटिटी में जो वाटर है और सॉल्ट है जो हमने फूड के थ्रू इनटेक किया है। यूरिया और जो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये सारे ब्लड के अंदर ही मिक्स होते हैं। अब ब्लड में से इनको रिमूव करके बॉडी से बाहर निकालना है, और वो जो काम होता है वो किडनी के थ्रू होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो मेन फंक्शन किडनी का होता है ब्लड को फिल्टर करना। किडनी का जो लोकेशन है स्टूडेंट्स, वो हमारे एब्डोमेन के थोड़ा पीछे होता है, बैक साइड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, यानी डॉर्सल एब्डोमेन में इसकी लोकेशन होती है। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें जो यहाँ बी शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं किडनी, जो जहाँ पर मेन ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि ब्लड से यूरिन फॉर्म होकर के बाहर निकलता है। जब ब्लड से यूरिन बाहर निकलता है तो वो ये जो लंबी ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट्स, इनमें वो आ जाता है जिन्हें यूरेटर्स कहते हैं। और ये दोनों यूरेटर्स नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कंबाइन होते हैं। यूरिन किडनीज के अंदर बनता है, यूरेटर के थ्रू पास होके वो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट होता है। कि जो मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं, वो हमारी ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उन मसल्स के थ्रू यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज कर सकते हैं। और जिस ओपनिंग से वो बाहर आता है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर्स हैं, और ये दो किडनीज हैं। तो ये चार एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आर्टरीज और वेन भी दिखाई दे रही हैं। अब जो रेड कलर की ये दिखाई दे रही है ये है एओर्टा आर्टरी।
अब ये रेड कलर की है, इसका मतलब इसमें ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन इसके अंदर पूरी बॉडी से जो डर्टी ब्लड है, वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर होते हैं, वो वाला ब्लड इस आर्टरी के अंदर आता है। तो इस आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, लेकिन साथ में वेस्ट मटेरियल भी है, इसलिए इसको डर्टी ब्लड भी कहते हैं। ये डर्टी ब्लड एओर्टा आर्टरी के थ्रू यहाँ पर आता है, इसको रीनल आर्टरी कहते हैं, और रीनल आर्टरी से ये किडनी के अंदर चला जाता है। इसके बाद किडनी में जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो जो ब्लड साफ हो गया वो इंफीरियर रीनल वेन के थ्रू यहाँ इंफीरियर वीनर केवा में जाता है। साथ में जो ऑक्सीजन है वो भी यहाँ ब्लड में ऐड हो जाती है, और ब्लड से निकलकर ऑक्सीजन सेल्स यूज कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में वापस चली जाती है। इसलिए इस वाली वेन को ब्लू कलर से बनाया गया है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड ऐड होता है वो क्लीन ब्लड है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो इंफीरियर वीना केवा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट नो वेस्ट मटेरियल, वो यहाँ से कलेक्ट होकर के बॉडी के बाकी पार्ट्स में चला जाता है। बाकी डिटेल्स, तो ये है मेन किडनी का फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, किडनी के अंदर ऐसा क्या मैजिक है जो वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बना देती है, इसको आगे की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर किडनी को हम बीच में से काट दें, यानी कि उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को हम स्टडी करें, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एओर्टा है और जो इंफीरियर वीना केवा, जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन अंदर आ रही थी, वो किडनी के अंदर आके कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। और जो यूरेटर है वो भी किडनी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रहा है। ये जो एक एक ब्रांच है ये फाइनली ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है, और एक एक ब्लड कैपिलरी किडनी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये एक एक ब्लड कैपिलरी उस एक एक नेफ्रॉन के अंदर जा रही है, जो जहां पर सारा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। इस एक नेफ्रॉन का अगर हम सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये है नेफ्रॉन, जो किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है, और जहां पर मेन फंक्शन ब्लड को फिल्टर करने का होता है। इस तरह के नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर बहुत सारे होते हैं जिनसे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को समझते हैं। अब ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रीनल आर्टरी के थ्रू जो डर्टी ब्लड है वो एंटर करता है। तो जहाँ से ये रीनल आर्टरी आई, ये यहाँ ब्रांचेज में डिवाइड हो गई, और इस एक ब्रांच को हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से ब्लड कैपिलरी के थ्रू डर्टी ब्लड अंदर आया। ये जो आर्टरी आ रही है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाती है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये जो कैपिलरी आती है ये बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड होके एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा सा बना लेती है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस का काम होता है ब्लड के अंदर जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो यहाँ ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं, और बाकी के जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, वो सारे ब्लड से निकलकर इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। वो वाले सारे मॉलिक्यूल्स फिर इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से पास होते हैं। ये बाकी सारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है। और जो ये वाली आर्टरी ग्लोमेरुलस से अंदर आ रही थी, इसका दूसरा एंड जो बाहर आता है वो उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को चारों तरफ से सराउंड करता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर
कलेक्टिंग डक्ट से कंबाइन होता है, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिल करके यूरेटर से कंबाइन होती है और यूरिन बन के बाहर आता है। यहाँ आप डिटेल्स में ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो बेसिकली नेफ्रॉन के 3 मेन पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनेल्स लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, इसे आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अब बेसिकली जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का जो फंक्शन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। पहले हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड में से जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस ग्लोमेरुलस में ही रह जाते हैं, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर एज अ फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, अमोनिया है और यूरिया है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स आपको लगता है कि ये सारी ही चीज़ें बॉडी से रिमूव हो जानी चाहिए? ग्लूकोज तो बहुत ज़रूरी है जो बॉडी से रिमूव नहीं होना चाहिए, अमीनो एसिड्स भी बहुत ज़रूरी हैं जो बॉडी से नहीं निकलनी चाहिए, सॉल्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यानी एक्सेस वाटर रिमूव होना चाहिए, अमोनिया और यूरिया भी बॉडी से रिमूव होने चाहिए। लेकिन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो ये फिल्ट्रेट है, जब ये इन ट्यूब्यूल से पास होता है तो यहाँ पर दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होता है इन्हीं का। When filtrate passes through renal tubules, useful products like glucose, amino acids, sodium ions, chloride ions and large amount of water are selectively reabsorbed. जैसा कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो दूसरे एंड से जो ब्लड कैपिलरी आ रही है उसने ट्यूब्यूल्स को जो सराउंड किया हुआ है, तो जैसे जैसे ट्यूब्यूल से वेस्ट प्रोडक्ट पास होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जो भी ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं वो सब ब्लड कैपिलरी में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है सिक्रीशन का। जो भी अब वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो यूरिन है, वो सारा कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आता है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स यूरेटर के साथ कंबाइन हो जाती हैं, जैसा कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यूरेटर है ये भी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट्स यूरेटर की ब्रांचेस से जुड़ती हैं और यूरिन सारा फिर कलेक्ट होके इस यूरेटर के अंदर आ जाता है। आई होप आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो आने वाली और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।